जैसे इसमें दिया है आपका प्रकार 1 में, ठीक है। पहला प्रकार हम लोग पढ़ रहे हैं, ये टाइप 1। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि 6 टाइप पढ़ेंगे, 6 टाइप में 10 या 5 क्वेश्चन को करेंगे हर एक टाइप में। तो ये हमारा टाइप 1 है। जब पासा की एक स्थिति दी हो, यानी जब आपके एग्जाम में कभी भी पासे की एक स्थिति दी हो तो वो क्या पूछता है और हमें सबसे पहले उस पासा में करना क्या है, उसके बाद हमें कौन सा स्टेप लेना है, ये जानने की कोशिश कीजिए। तो जैसे ये पासा दिया हुआ है, ठीक है, ये थ्योरेटिकली रूप से है आपके सामने, लेकिन हम आपको दोनों बताएंगे, प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली दोनों तरीके से। तो ये एक पासा दे दिया। अब उसके बाद पूछा है कि 4 के विपरीत सतह पर अंक होगी, ठीक है, यानी 4 के विपरीत सतह, यानी इसके विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो अगर आपको पता होगा तो आसानी से बता दिए होंगे कि कौन सा होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए ये है। तो सबसे पहले हम स्टेप में क्या चेक करते हैं कि ये सामान्य पासा है या मानक पासा है। तो उसके लिए चेक करने के लिए क्या करेंगे, दोनों किसी भी दो एडजसेंट को जोड़कर चेक करते हैं कि 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जैसे मान लीजिए 1 + 4 जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा, 1 और +5 जोड़ेंगे तो आपका 6 आएगा, और 4 + 6 जोड़ेंगे, 4 + 5 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। यानी किसी भी में भी आपका क्या हुआ, 7 नहीं आया। नहीं आया तो मतलब 7 नहीं आने का मतलब ये हुआ कि ये कौन सा है, मानक पासा है, ठीक है, ये मानक पासा है, ठीक। तो मानक पासा है, 7 नहीं आया। तो अब ये क्या पूछ रहा है कि इसके विपरीत 4 के विपरीत कौन सा होगा। तो हमें क्या लाना है, 7 लाना है। मतलब इसमें 7 किसी को जोड़ने से आया नहीं, लेकिन हमको 7 लाना है। तो 4 में ऐसा क्या कौन सा अंक जोड़ें कि 7 आ जाए, ठीक है। तो 4 में कौन सा अंक जोड़ेंगे 7 आ जाएगा। तो 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 आपका आ जाएगा। यानी ये 4 के विपरीत क्या होगा, 3 होगा। अगर 4 के विपरीत पूछा है तो क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर मान लीजिए पूछ लेगा कि 1 के विपरीत क्या होगा, तो 1 में क्या जोड़ें कि 7 आ जाएगा। तो 1 में आपको क्या जोड़ेंगे कि 7 आ जाएगा, तो 6 जोड़िए, ठीक है। तो 7 आ गया, यानी 1 के विपरीत आपका 6 हो गया। उसी तरह से पूछेगा आपको कि 5 के विपरीत क्या होगा। तो 5 में क्या जोड़ें कि 7 आ जाए। तो 5 में 2 जोड़ दीजिए तो 7 आ जाएगा, यानी 5 के विपरीत 2 हो गया, ठीक है। अब इसको थोड़ी सी प्रैक्टिकली तरीके से देखते हैं कि ये एक्चुअल में कैसे होगा, ठीक है। देखिए ये आपका आ गया, ठीक है, ये आपका 5 है, ये 4 है, ये 1 है, ठीक है, जैसे इस पे है। तो अब हमको क्या चेक करना था, 1 4 के विपरीत ये 4 है। अब 4 के विपरीत हमें मतलब 4 में क्या जोड़ें कि 7 आ जाए। तो 4 के विपरीत आप देखेंगे तो ये आपका 4 के विपरीत देखिए ये 3, ठीक है। उसके बाद 5 है, तो 5 के विपरीत अगर देखेंगे, 5 के विपरीत, तो 5 के विपरीत आपका आएगा 2, यानी ये इधर है, यानी ये इधर आएगा, तो ये देखिए 2, ठीक है। 1 के विपरीत अगर देखेंगे तो 1 सीधे ऊपर है, इसके नीचे यानी 6। तो ये आपका प्रैक्टिकली है, ठीक है। मानक पासा में हमेशा क्या है, प्रैक्टिकली रूप से आपको दिख जाता है, ठीक है, कि उसके विपरीत क्या है। तो ये यही क्वेश्चन था, ठीक है। अगर इस तरह से आपको क्वेश्चन आएंगे तो पहला स्टेप क्या करेंगे, जो मैंने आपको बताया है, फर्स्ट चांस में क्या करेंगे, जब एक पासा हो तो इसका सामान्य और मानक ये दोनों चेक कीजिएगा। जब तक चेक नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जब पासा एक दिया हो और विपरीत पूछा हो तो पहले ये चेक कीजिएगा कि ये सामान्य है या मानक है, ठीक है। उसके बाद दूसरे स्टेज में अगर सामान्य होगा तो उसका हमेशा 3 वैल्यू आएगा, जिसका भी विपरीत पूछेगा उसका 3 आएगा। अगर मानक होगा तो मानक में हमेशा जिसके विपरीत पूछा है उसमें कुछ ऐसा अंक जोड़िएगा कि जिससे वो 7 प्राप्त हो जाए। तो आपका जो अंक जोड़ करके 7 प्राप्त करेंगे उस वही अंक उस जिस अंक के बारे में पूछा है उसके विपरीत होगा, ठीक है। जैसे इसमें पूछा है 4 के विपरीत सतह पर कौन सी अंक होगी, तो 4 के विपरीत है, तो 4 में क्या जोड़े कि 7 आ जाए। तो 4 में 3 जोड़े तो 7 आ गया, तो मतलब 4 के विपरीत 3 होगा। हमने आपको प्रैक्टिकली रूप से भी दिखाया है। अब चलिए हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में क्या है उसमें भी हम आपको बताते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली तरीके से और थ्योरेटिकली तरीके से दोनों, ठीक है। तो चलिए आइए,
अब जैसे कि ये पासा है, ठीक है, ये टाइप 1 में ही है, ठीक है, जैसे हमने आपको स्टार्टिंग वाला मानक पासा बताया। अब ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें ये पासा है, जैसे इसको पूछ रहा है कि 3 के विपरीत सतह पर अंक होगी, ठीक है, तो इसमें पूछा है 3 के विपरीत यानी इसके विपरीत, तो इसको भी हम आपको प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली तरीके से दोनों बताएंगे, ठीक। तो इसमें क्या है, जैसे 3 के विपरीत पूछ रहा है, तो हमने आपको क्या कहा है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, अगर इस तरह का दिया हो तो सबसे पहले स्टेज में आप सामान्य और मानक ये स्थिति दोनों चेक करेंगे, ठीक है, इनमें से एक स्थिति को चेक करेंगे। मतलब ये पासा जो है आपका टोटल, ये सामान्य पासा है या मानक पासा है, जैसे ये है, ये पासा है, तो ये यही पासा है, ठीक है, तो इसको चेक करना है कि ये पासा जो दिया है इस तरह से, ये सामान्य पासा है या मानक पासा है। तो इसके लिए चेक करने के लिए हमने क्या बताया कि दो एडजेसेंट यानी दो पास के सतह को जोड़ के चेक करेंगे, अगर उसकी वैल्यू 7 आ जा रही है तो आपका सामान्य पासा है। तो देखिए 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है, इसमें 6 7 आया नहीं, लेकिन 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 आया, इसमें भी 7 नहीं आया, लेकिन 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं तीनों में से एक जगह 7 आ गया, मतलब ये क्या है, सामान्य पासा है। कौन सा पासा है ये, सामान्य पासा है, ठीक है। तो सामान्य पासा का क्या रूल है, जब 7 आ गया एक में, तो इसका सामान्य पासा का रूल ये है कि जब 3 के विपरीत पूछा है तो पासा में कितने अंक होते हैं, 6 अंक होते हैं, यानी 1 2 3 4 5 और 6 यही अंक होते हैं, ठीक। तो और ये सामान्य पासा है, मतलब जोड़े 4 + 3 तो 7 आ गया, तो सामान्य पासा हो गया। तो अब पूछ रहा है 3 के विपरीत सतह पर कौन सी अंक होगी, तो 3 के विपरीत सतह पर अंक आपको लाना है। तो आप क्या करेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे, क्योंकि देखिए 4 2, ठीक है, 2 4 और 3, ये 3 तो दे ही दिया, और ये सामान्य पासा है, तो 3 के विपरीत कौन से होंगे, तो जो बच गए उनमें से कोई एक हो सकता है, यानी 1 5 और 6, 1 5 या 6 इनमें से कोई एक होगा। जब भी आपके ऑब्जेक्टिव में इस तरह के ऑप्शन देगा तो इस तरह से ऑप्शन जरूर देगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, सामान्य पासा में हमेशा ऑप्शन में आपका जब भी होगा 3 होगा, ठीक, 2 नहीं होगा, 3 होगा और 1 नहीं होगा। तो जब भी आपका आएगा तो सबसे पहले इस पासे को चेक करेंगे, सामान्य है कि मानक है, उसके बाद आप चेक करेंगे। जब सामान्य या मानक पता चल जाएगा तो आप उसमें क्या करेंगे, अगर सामान्य होगा तो हमेशा याद रखिएगा जिसके विपरीत पूछ रहा होगा उसके विपरीत हमेशा 3 अंक आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है, या तो 1 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा, ठीक। और मानक पासा के लिए हमने आपको बताया है ये। तो ये मानक पासा और सामान्य पासा का बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इसको क्वेश्चन करने के लिए यही एक नॉर्मल सा रूल है। आप प्रैक्टिकली में आप देखेंगे तो ये अब प्रैक्टिकली में वैलिड ही नहीं है, बन ही नहीं पाएगा, इस पर चाहे कितना भी आप ट्राई कर लीजिए इस पर नहीं बन पाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए 4 आ गया, ठीक, 4 और 3 तो नहीं आएगा, जैसे 4 3 1 आ गया, इधर करेंगे तो 4 5 1 आ गया, किसी भी एंगल से आप काट लीजिए ये वैलिड ही नहीं होगा, ठीक है। देखिए 4 6 और 2 आ गया, इधर 4 5 6 आ गया, मतलब ये प्रैक्टिकली रूप से वैलिड नहीं है, ठीक है, इस पर बन ही नहीं पाएगा। आप चाहेंगे कितना भी चाहेंगे बनाने की कोशिश करेंगे, नहीं बन पाएगा। तो जब बन नहीं पाएगा तो वो नॉर्मल सी बात है, आपका सामान्य पासा है। और सामान्य पासा का यही रूल है कि जिसके विपरीत पूछेगा उसके विपरीत हमें से 3 अंक आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो चलिए ये हमारा टाइप 1 में 2 क्वेश्चन हो गया, अब हम टाइप 2 में पढ़ेंगे, ठीक है। इस तरह से हम मिसलेनियस क्वेश्चन तक भी पहुँचेंगे धीरे धीरे। और इसमें क्या है, हम आपको ग्रुप डी से लेकर के यूपीएससी के सी सेट तक के प्रश्नों को बताएंगे, ठीक। तो आज इतना ही, तो क्वेश्चन के साथ फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लेकर के आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।